हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे एरोमेटिसिटी वाला। तो पिछले लेक्चर में हम लोग इतना पढ़ चुके थे कि हमें ये पता हो गया था आइडेंटिफिकेशन के बारे में कि कैसे हम बताएंगे कि कौन सा हमारा कंपाउंड क्या होता है। आइडेंटिफिकेशन एरोमेटिक का, एंटी एरोमेटिक का और नॉन एरोमेटिक का। कंडीशन हमें पता चल चुका था, कंडीशन यहाँ लिख भी रखे हैं। एक बार फिर से बता देते हैं कि अगर हमें किसी कंपाउंड में एरोमेटिसिटी देखना हो और आइडेंटिफिकेशन करना है एरोमेटिक का, एंटी एरोमेटिक का और नॉन एरोमेटिक का, तो करेंगे। कंडीशन पहला, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए हमारा और प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर देखने के लिए sp2 हाइब्रिडेशन बता ही चुके हैं। अगला कंडीशन है साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, मतलब जो पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। उसके बाद हम चेक करेंगे, अगर 3 कंडीशन फॉलो करता है तब फिर हम देखते हैं कि जो पाई के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है कितने। अगर 2 आता है, 6 आता है, 10 आता है, 14 आता है, 18 आता है, तो वो कंपाउंड होता है एरोमेटिक। इसमें 2 के बाद 4 4 जोड़ते जाना तो बन जाएगा 6, 10, 14, 18, तो कंपाउंड हो जाएगा एरोमेटिक। दूसरा देखेंगे, अगर वही पाई इलेक्ट्रॉन्स ये ना हो के 4 के मल्टीपल में आता है, 4 के मल्टीपल में 4, 8, 12, 18 आता है, तो बन जाता है एरोमेटिक। और जितने भी एक कंडीशन लिखे हों, अगर उनमें से कोई एक कंडीशन फॉलो नहीं करता तो बन जाता है नॉन एरोमेटिक। ठीक, यहाँ तक हो चुका था। आइडेंटिफिकेशन का पोर्शन ख़त्म हो चुका था। उसके बाद हम आएंगे अब क्वेश्चन पे। उससे पहले इनकी स्टेबिलिटी देखेंगे कि जो एरोमेटिक होता है और एंटी एरोमेटिक होते हैं और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, इनकी आपस में स्टेबिलिटी की ऑर्डर क्या होती है, कौन ज़्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल होता है। इसको हटा देते हैं। चलिए देखते हैं इसको। जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा वो एरोमेटिक का सबसे ज़्यादा होगा, फिर आएगा नॉन एरोमेटिक का, फिर आएगा एंटी एरोमेटिक का। ये ऑर्डर हम याद रखेंगे। एरोमेटिक का सबसे ज़्यादा, फिर नॉन एरोमेटिक का, फिर आएगा एंटी एरोमेटिक का सबसे लास्ट में आएगा। इसी बेस पर क्वेश्चन देखो, बताते हैं। एक क्वेश्चन होता है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, 8 कार्बन होंगे, 4 बॉन्ड होंगे, टेट्राइन होगा। और इसमें पूछा जाएगा कि आपको प्रेडिक्ट करना है कि ये क्या है, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। हम करेंगे, हम लोग ये पढ़ चुके हैं। साइक्लिक हैं सारे कंपाउंड, मतलब ये जो भी हैं साइक्लिक है कंपाउंड, और जितने भी कार्बन हैं सब sp2 हाइब्रिडाइज है इसमें। तो ये कंपाउंड क्या है, प्लेनर भी है। तो ये साइक्लिक है और प्लेनर भी है, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, प्लेनर भी हो जाएगा। साइक्लिक कॉन्जुगेशन चेक कर लेंगे कि कोई ऐसा कार्बन तो नहीं आ जाएगा कि जो बीच में जहाँ से कॉन्जुगेशन ना हो पाए। तो इसमें सब हैं, पाई बॉन्ड के बाद सिंगल आता है, फिर पाई, फिर सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड, फिर आराम से कॉन्जुगेशन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो तीनों कंडीशन फॉलो करता है। उसके बाद हम देख लेंगे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब हमें गिनना है पाई के इलेक्ट्रॉन्स को कितने हैं। एक पाई बॉन्ड, 2, 3, 4। एक पाई बॉन्ड रखता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 रखेंगे 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन हम जब चेक करेंगे तो किस में आता है, एंटी एरोमेटिक में आता है। 4, 8, 12, 16 ये सब आते हैं एंटी एरोमेटिक में। तो ये जो कंपाउंड बन जाएगा पूरा, वो बन जाएगा एंटी एरोमेटिक। अब ऑर्डर हम चेक करेंगे स्टेबिलिटी का। तो यहाँ पर देखेंगे एंटी एरोमेटिक सबसे लीस्ट स्टेबल है, सबसे कम अस्थायी होता है। इसलिए क्या चाहेगा, बदलना चाहेगा नॉन एरोमेटिक में, कि किसी तरीके से नॉन एरोमेटिक में बदल जाए। तो उसके लिए सिर्फ इसको क्या करना है, अपनी प्लेनरिटी लॉस कर देनी है, जिससे क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेशन रुक जाएगा। प्लेनरिटी लॉस होते ही कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगा, और कॉन्जुगेशन रुकते ही ये बन जाएगा नॉन एरोमेटिक, जो कि एंटी एरोमेटिक से ज़्यादा स्टेबल है। तो वो वही करेगा, अपने प्लेनरिटी को लॉस कर देगा और ये टब शेप स्ट्रक्चर बना लेगा। ये टब शेप स्ट्रक्चर बना लेगा। जो पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है यहाँ पर, अब वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितने भी पाई बॉन्ड चाहिए, अगर हम स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो पाई बॉन्ड इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो ये क्या होना चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। सारे पाई बॉन्ड जितने भी हैं वो पैरेलल होने चाहिए, तभी कॉन्जुगेशन हो पाएगा, और इसमें कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए बन जाएगा
नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, और ये इस कंपाउंड से ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब एंटी एरोमेटिक से ज़्यादा स्टेबल होगा नॉन एरोमेटिक। तो याद रखेंगे जब भी कॉट आएगा साइक्लोऑक्टाटेट्राइन तो हम एंटी एरोमेटिक ना लिख के नॉन एरोमेटिक करेंगे। अब हम स्टेबिलिटी के अपने जो भी होगा क्वेश्चन वो देखते रहेंगे, क्वेश्चन में आते रहेंगे। अब हम क्वेश्चन करेंगे जिनमें मेनली आएंगे नीट के क्वेश्चन होंगे, आईआईटी के भी आएंगे, आईआईटी जी के क्वेश्चन होंगे, और नेट और गेट के भी क्वेश्चन थोड़े बहुत लेंगे। अगली वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा रह जाएगा। एक होता है नॉन बेंजेनाइट का बताया जाता है क्रेक्स रूल से, वो रह जाएगा, तो अगली वीडियो में कवर करेंगे उसको। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपने हम। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, एमंग द फॉलोइंग द एरोमेटिक कंपाउंड इज, इन चारों ऑप्शन में से पूछ रहा है कि एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है। तो हम एक एक को चेक करना शुरू कर देंगे, देख लेते हैं क्या होता है। इस कंपाउंड को आप अभी देख चुके थे, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है, लेकिन जो पाई के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 4। जो 4 होता है वो क्या होता है, एंटी एरोमेटिक। दूसरे को देख लेंगे, यहाँ पर साइक्लिक है, प्लेनर भी है, sp2 है सारे, कंजुगेशन भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जो है एक कार्बन जहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं है वहाँ पर इसको है बैकेंट ऑर्बिटल है, तो हो जाएगा आराम से। तो कितने हैं, इलेक्ट्रॉन देख लेंगे तो 4 आएगा, और 4 आएगा किसमें, एंटी एरोमेटिक में। अगला क्वेश्चन, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है, कंजुगेट भी हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ देख लेंगे तो 2 है इसमें पाई वाले में, और 2 इस चार्ज में होते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, और ये भी आएगा एंटी एरोमेटिक में। अगला कंपाउंड देख लेते हैं, तो साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है, बस सिर्फ देखने में कि कितने पाई के इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 पाई हो जाएगा, 2, 3, 4 और 5, 5 पाई मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं, एरोमेटिक में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड, बाकी के सारे हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द एरोमेटिक कंपाउंड एमंग द फॉलोइंग, इन चारों 3 हैं 1, 2, 3, इनमें से कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जो एरोमेटिक हैं। तो चेक कर लेते हैं एक एक को। पहले कंपाउंड को देखो, तो साइक्लिक है, प्लेनेटिक लिए sp2 चेक करते हैं, हाइब्रिडेशन, तो हाइब्रिडेशन सबका sp2 है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1, 2, 3, तो sp2 आ जाएगा। तो प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन हो सकता है, बताया था कि अगर जिस पर पाई बॉन्ड, जिस कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड ना हो, अगर वहाँ प्लस या माइनस होता है तो कॉन्जुगेशन हो जाता है। तो इन दोनों पर तो है ही, यहाँ पर नहीं है तो प्लस है तो कॉन्जुगेशन हो जाएगा। अब सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई वाले, तो ये क्या हो जाएगा, 2, 6, 10, 14, 18 किस में आता है, एरोमेटिक में। तो ये पहला हमारा कंपाउंड एरोमेटिक है। साइक्लोप्रोपीन के ऊपर अगर पॉजिटिव लगा होता है तो एरोमेटिक होता है। अगला देखते हैं, इसमें देख लीजिए, साइक्लिक है, प्लेनर है, sp2 आएगा सब पर, कॉन्जुगेटेड है क्योंकि इसमें 4 कार्बन के पास तो पाई बॉन्ड खुद का है, 1 पर नहीं है तो पॉजिटिव लगा, मतलब ऑर्बिटल वहाँ पर अवेलेबल है, आराम से हो जाएगा कॉन्जुगेशन। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स देखने तो 2 पाई के इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका कितना हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और 4 इलेक्ट्रॉन्स किसमें, ये क्या होगा, हाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, ये मिस्टेक हो गया था लिखने में थोड़ा सा, यहाँ पर है पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है। निगेटिव वाले से करके देखेंगे तो निगेटिव होगा, तो यहाँ पर हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स बदल जाएगा, अब 4 नहीं होगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी होते हैं, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और ये होता है एरोमेटिक में, एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब पहला भी एरोमेटिक हुआ, दूसरा भी हुआ, तीसरा भी अगर 2 हो गए तो हमें वैसे ही पता चल गया कि अब यही आएगा ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। चेक कर लेते हैं इसका भी। यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं कि कार्बन ही हो, कोई हेट्रो एटम भी हो सकता है। हेट्रो एटम तो एटम मीन्स कार्बन के अलावा कोई भी एटम, और 3 एटम होंगे फेमस जो आपको हेट्रो एटम में मिलेंगे, होगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, यही मिलते हैं। तो चेक कर लेते हैं इनमें। तो साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, अगर आप प्लेनेटरी चेक करें तो sp2 भी है, 1, 2 और इससे एक हाइड्रोजन लगा होगा, या हाइड्रोजन नहीं लगा, सॉरी 3 बाड हो गए, तो एक लोन पेयर है, तो sp2 है ये भी। और ये भी चेक कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो ये वाला
इसमें मूवमेंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड है, सभी एटम पर पाई बॉन्ड अवेलेबल हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड चेक कर लेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 3 पाई हैं, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये भी आएगा एरोमेटिक में, ये भी कंपाउंड आएगा हमारा एरोमेटिक में। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। इसके सारे ऑप्शन सही हैं और सारे एरोमेटिक हैं। अगला क्वेश्चन है, तीसरा है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, इनमें से कौन सा ऐसा है जो नॉन एरोमेटिक है। तो चेक करते हैं। तो पहला इसमें देखते हैं साइक्लिक है, क्या प्लेनरिटी है, तो इन दोनों 3 4 इन चारों कार्बन पर तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है क्योंकि यहाँ सब पर हाइड्रोजन लगा होता है। और हम सिग्मा पाई से हाइब्रिडाइजेशन आराम से बता सकते हैं कि अगर 3 सिग्मा होता है तो sp2 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे और यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो आएगा sp3 और ये कंपाउंड प्लेनर नहीं होगा। इसलिए पहला ही ऑप्शन सही है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का पहला ऑप्शन सही है। अगला करते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। इसमें भी हमें बताना है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है। तो एक एक को चेक करते हैं। पहला कंपाउंड चेक कर लेते हैं। पहला देखिए, इसमें हमें देखना है साइक्लिक, प्लेनर और कॉन्जुगेटेड। तो साइक्लिक तो है, प्लेनरिटी चेक करने के लिए इन हमें दिख रहा है कि इन सभी कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो ये सारे sp2 ही होंगे। बस एक कार्बन बचा, तो इसको चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हैं, तो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड, तो क्या आएगा, sp3 आएगा। तो प्लेनरिटी ही नहीं रहेगी, तो ये तो एरोमेटिक नहीं होगा। दूसरा चेक करते हैं, क्या सारे sp2 हैं, पहले यही चेक कर लेते हैं। साइक्लिक तो दिख ही रहा है, तो इनमें सबके बीच में पाई बॉन्ड है। यहाँ पर पाई नहीं है लेकिन एक प्लस है, मतलब एक इसकी एक बैकेंट है, तो 3 ही बॉन्ड होंगे सिर्फ। तो ये sp2 है, मतलब प्लेनर भी है। क्या कॉन्जुगेशन हो सकता है, तो इन सब के पास तो पाई बॉन्ड है, सिर्फ इसी के पास नहीं है। तो इसके पास पॉजिटिव लगा है, तो वहाँ पर बैकेंट ऑर्बिटल है, आराम से हो जाएगा। तो यही कंपाउंड एरोमेटिक आ जाएगा। क्योंकि चेक करेंगे तो ध्यान से देखो, 3 पाई बॉन्ड हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 6 इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक में होते हैं, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। इसके बाद हम चेक करेंगे क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में हमें पढ़ना है। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें एरोमेटिसिटी पहले नहीं डिसाइड की जाती है, बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद डिसाइड होती है। उनको हम लोग बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे अगर एक स्ट्रक्चर आपके पास ऐसे बना हुआ है, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, 1 2 3, और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अब हमें बताना है कि बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद इसमें हम चेक करते हैं कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। तो ये अलग रिंग है, ये अलग रिंग है, हमें इसकी अलग बतानी है, इसकी अलग बतानी है। तो इन बॉन्ड को हम 2 तरीके से तोड़ सकते हैं, या तो इधर तोड़ दें तो माइनस इधर चला जाएगा, या तो बॉन्ड इधर तोड़े तो माइनस इधर आएगा। तो दोनों तरीके से तोड़ के देखते हैं। पहला, जब बॉन्ड हम इधर तोड़ेंगे तब कैसा बनेगा। चलिए बॉन्ड इधर तोड़ देते हैं, तो इधर माइनस चला जाएगा। अगर माइनस इधर आ रहा है, प्लस इधर आ रहा है। दूसरे में क्या, बॉन्ड को हम इधर तोड़ देंगे, ये वाला बॉन्ड इधर तोड़ देंगे। दूसरा है ये पहला, दूसरे में बॉन्ड को हम इधर तोड़ेंगे तो माइनस इधर आ जाएगा। प्लस इधर चला जाएगा। अब हम चेक करेंगे इनमें कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है या कैसा है। इस रिंग की बात करो, सिर्फ इतने वाले की रिंग की बात, तो यहाँ पर क्या है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, प्लस है, तो प्लस से कॉन्जुगेशन भी हो जाएगा। सिर्फ इलेक्ट्रॉन गिनने हैं तो 1 पाई 2 पाई, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये वाली रिंग जो है वो एंटी एरोमेटिक है। दूसरे को देखेंगे तो साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, हो जाएगा। तो 1 2 3 पाई बॉन्ड है और 1 माइनस है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन टोटल हो जाएंगे। मतलब ये भी रिंग क्या होगी, एंटी एरोमेटिक होगी। दूसरा तरीका है कि हम बॉन्ड को ऐसे तोड़ें, ऐसे बताएं। इसमें देख लेते हैं, तो साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है,
प्लेनर भी है। तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ गिन लेंगे तो 2 2 4 और 2 माइनस के 6 हो जाएंगे। मतलब इधर वाली रिंग जो होगी वो एरोमेटिक हो जाएगी, इधर वाली रिंग हो जाएगी एरोमेटिक। इधर देखेंगे तो इसमें देख लेंगे तो साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है और प्लेनर है। तो सिर्फ चेक कर लेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन 4 6, इसमें होता नहीं है प्लस में, तो 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये वाली भी रिंग क्या है, एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। तो हम कहेंगे कि जब हमारा बॉन्ड टूटेगा तो ये दूसरे बेस से टूटेगा, पहले बेस से नहीं टूटेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों एरोमेटिक बन रहे हैं। यहाँ पर एंटी एरोमेटिक जो बहुत ज़्यादा लीस्ट स्टेबल होती है और एरोमेटिक हमारी मोस्ट स्टेबल होती है, इसलिए यही वाला टूटेगा। मतलब जो बॉन्ड होगा वो इधर टूटेगा, जिससे इधर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए और उधर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए। जब ऐसा कोई कंपाउंड आए जिसमें हम बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद एरोमेटिसिटी बता पाएँ तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। अब जो क्वेश्चन बचे हैं कुछ नेट और गेट के जो क्रैक्स रूल से होंगे, जिनमें नॉन बेंजेनोइड टाइप के आएंगे, उनको हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।